जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। इस पूरे वर्ष में एक महीना हमारे पास ऐसा आता है जिसमें हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जिसमें हम मन चाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। आखिर कौन सा होता है वो महीना जिसमें हम स्वयं अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं और जो हम चाहते हैं उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक बात सत्य कह रहा हूं, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, ये मेरा शब्द नहीं है, ये शब्द है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये शब्द है वेद का, ये शब्द है ब्रह्म का, जो मैं कहने जा रहा हूं। और वो महीना कौन सा होता है? वो महीना होता है भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास, जिसमें भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं। जिस मास में माता पार्वती ने भगवान शंकर की प्रार्थना की थी और कहा गया था कि अस तप काहू न कीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। मैं एक बात, मैंने क्यों कहा यह महीना पसंदीदा है, और मैं इस पूरे महीने में आप सबके लिए रोज रुद्राभिषेक करवा रहा हूं, रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप आप सबके लिए करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रसन्न रहें, आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग जीवन में आगे बढ़ें। जब आप सुरक्षित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे पता है कि सदैव मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, तो मैं बढ़ूंगा। और आप लोग इतनी श्रद्धा से मुझे फॉलो करते हैं। मैंने क्यों ये शब्द कहा है? 11 जुलाई 2025 से श्रावण का जो माह है वो प्रारंभ हो चुका है। कब तक है? आखिर 9 अगस्त 2025 तक श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, यहां से श्रावणी उपकरण के साथ ये समय पूरा होता है। उसके बाद स्पेशली 23 तारीख को शिवरात्रि है, जिसको हम श्रावण शिवरात्रि कहते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा का जो जल इत्यादि है उसको विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। फिर 29 जुलाई को नाग पंचमी है, जहां पर हम काल सर्प दोष इत्यादि, ग्रहण दोष इत्यादि का उपचार करते हैं। तो इस वीडियो में, बाकी वीडियो को लेकर के मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इस वीडियो में बता देता हूं कि मैंने क्यों कहा यही माह वो माह है जिसमें हम अपने कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इच्छित फल बिन शिव अवराध है और लाहि न जोग जग जप साध है। अगर मुझे अपने मन की कामना के अनुसार फल प्राप्त करना है, मैं जो चाहता हूं मुझे वो प्राप्त करना है या चाहती हूं वो प्राप्त करना है, तो बिना भगवान शंकर की कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर की आराधना इस मास में जरूर करनी चाहिए। श्रावण में हम आप ही भगवान शिव का अभिषेक नहीं करते हैं, इंद्र इत्यादि देवता भी भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सोमवार को वर्षा जरूर होती है और श्रावण मास में सबसे अधिक वर्षा होती है। भाई, यही बारिश किसी और महीने में क्यों नहीं होती? श्रावण में ही क्यों सबसे अधिक होती है? आप देखिएगा, भाद्रपद में अधिक वर्षा नहीं होती, आषाढ़ में अधिक वर्षा नहीं होती, लेकिन श्रावण में अधिक वर्षा होती है। रीजन यही है कि देव भी आकर के महादेव का अभिषेक करना चाहते हैं, तो हम आप आखिर महादेव के अभिषेक से वंचित क्यों रह जाएं? हमको भी तो आपको मनचाहा फल प्राप्त करना है। देवताओं को जब लगता है कि भगवान शंकर का अभिषेक करके हम अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, तो हमें आपको भी ये ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि आप मंदिर जाएं तो आपको भगवान शंकर की पूजा कैसे करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बार ये बात किया है कि प्रथम पूजा क्या है, मध्यम पूजा क्या है और उत्तर पूजा क्या है। आज उस डिटेल पर जाऊंगा नहीं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप सबको दे चुका हूं। आपको क्या करने की आवश्यकता, जब आप मंदिर जाएं कोशिश करें मंदिर से जल ना लें, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप मंदिर से जल ले रहे हैं या ले रही हैं, तो मंदिर में चाहे आप 1 रुपए ही डाल दीजिए, उस जल की कीमत डाल दीजिए। मैं मंदिर गया या गई, मैंने 1 लोटा उठाया, जल भरा और भगवान शंकर, यश भगवान शंकर बोले 1 लोटा जल और हर समस्या का हल, ये ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं करना चाहिए।
अगर पॉसिबल हो तो जल घर से लेकर के जाइए। अगर मंदिर में जल ले रहे हैं या ले रही हैं तो फिर वहां कुछ ना कुछ एक सिक्का ही चाहे डाल दीजिए, डालिए जरूर। फिर क्या करना है, फिर जल लेना है, भगवान शंकर के मंदिर में श्रद्धा से जाइए, दहलीज पर अपना माथा टेकिए, जल लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के और पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में जो हमसे भूल हुई है उसको क्षमा कीजिए, मेरा जल स्वीकार कीजिए और इसी को स्वीकार करके मेरे मन को स्वीकार करके अपना आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। बस ये प्रार्थना करते हुए सबसे पहले जल भगवान गणेश जी को चढ़ाइए, ध्यान रखिएगा, पहले जल भगवान गणेश जी को चढ़ाइए, फिर जल स्वामी कार्तिकेय को चढ़ाइए, भगवान के ज्येष्ठ पुत्र, फिर जल माता पार्वती को चढ़ाइए और फिर जल भगवान शंकर को चढ़ाइए और फिर नाग देवता को और नंदी को चढ़ाइए। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ध्यान रखिए, इसी प्रक्रिया जल चढ़ाइए। अगर आप दूध दही शहद गंगा जल घी इत्यादि पंचामृत जिसको कहते हैं, दूध दही शहद गंगा जल और घी 5 चीजें अगर लेकर के गए हैं तो पहले आप दूध चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर दही चढ़ाइए, फिर जल, क्रम वही होना चाहिए। इस क्रम से आप पूजन कीजिए और पूजन करने के बाद एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो बताने वाली है, भगवान शंकर का, और मैं जो बता रहा हूं ये शिव पुराण की बात बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और किसी भी दिशा में फेस करके भगवान शंकर की पूजा करनी ही नहीं चाहिए, उत्तर दिशा में ही मुख करके आपको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको पूर्णतः फल प्राप्त हो। फिर ये करने के बाद जहां भी जगह मिले अपने नेत्र को बंद करके बैठिए। अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय श्रद्धा पूर्वक जपिए और अगर आप स्त्री हैं तो शिवाय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक आप जप कीजिए। फिर जो भगवान शंकर की सबसे प्रिय चौपाई है श्री रामचरितमानस की, मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस चौपाई का 11 बार पाठ कीजिए। दूसरी चौपाई बहुत प्रिय है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, 21 बार इस चौपाई का पाठ कीजिए। फिर जो भी आपकी इच्छा है, आपके मन की कामना है, उसको भगवान शंकर से प्रार्थना कर लीजिए। मैं सत्य कहता हूं प्रभु जरूर आपकी कामना पूर्ण करेंगे। मैं आपके लिए रेगुलर रुद्राभिषेक करवा रहा हूं, हर दिन 11 ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक आपके लिए रुद्राभिषेक करते हैं। 11 ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र का जब श्रद्धा से करते ही करते हैं। रुद्राक्ष की सिद्धिकरण, रत्नों का सिद्धिकरण, सब कुछ आपके लिए चल रहा है। यदि आप उसमें मुझसे चाहते हैं कि आप मुझे मेरा रुद्राभिषेक करा करके प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप उसके लिए संस्थान में अपना नाम गोत्र सब कुछ लिखवाइए। हम आपके लिए प्रॉपर रुद्राभिषेक करा करके और आपको रुद्राक्ष जरूर प्रोवाइड कराते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आपको रुद्राक्ष जरूर भिजवाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप हो, आपका भाग्य बदले, तो आप उसके लिए संस्था में मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अब जिन लोगों के कुंडली इत्यादि के अंतर्गत, ये तो भगवान शंकर की सिंपल जो पूजा है उसका प्रोसेस है, इसको प्लीज जरूर फॉलो कीजिए। और हां, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना नहीं भूलना है। शास्त्र कहता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधन त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्म कृत्य जो हमारे पाप कर्म हैं वो सदैव नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूजन कीजिए, भगवान शंकर को बेलपत्र इत्यादि अर्पण कीजिए। आप, मैं किस चीज के लिए क्या पूजन करना चाहिए, मैं इस पर और चर्चा करूंगा। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।